कभी आपने डेप्थ में खुद को गौर किया है कि ये सुख और दुख का जो एक खेल है वो एक्चुअली कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपने कभी सोचा था लाइफ में कि एक ये ऐसा चीज़ है, ये जो चीज़ मेरे पास रहेगा मैं हमेशा खुश रहूँगा, हमेशा खुश रहूँगी। बट जब आपने वो चीज़ पा लिया, जब आपके पास वो कोई एक आपका जो खुशी था किसी टाइम पे वो चीज़ आपको मिल गया, तो वो टेम्पररी आप खुश हुए, उसके बाद फिर वो है नहीं है, वो उतना मैटर भी नहीं करता है। यू कम आउट ऑफ इट। कुछ टाइम में ऐसा लगेगा कि हाँ, ये है तो ठीक, नहीं है तो नहीं ठीक, कोई नहीं है तो ठीक, इस टाइप का फीलिंग्स आएगा। तो अगर आप डीपली गौर करेंगे ना, तो सुख और दुख कुछ भी मैटर नहीं करता है। लाइक दोनों चीज़ टेम्पररी है। अगर दुख है तो सुख आपके पास आएगा, अगर सुख आपके पास है तो दुख आपके पास आएगा। तो आप अगर कंटिन्यूअसली यही पैटर्न में आप चल रहे हो कि आप दुखी हो रहे हो, फिर खुश हो रहे हो, सडनली किसी मोमेंट में आप उदास हो रहे हो, सडनली किसी मोमेंट में आप पूरा झूम के नाच रहे हो। देखिए, अगर आप बहुत खुश है और आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा, तो फिर आप कुछ कर पाएँगे। बट अगर नॉर्मली आप देखा जाए तो फिर प्रोडक्टिविटी जो है ना, आप कुछ किसी भी चीज़ में कंटिन्यूअसली आप एक ही तरीके का चीज़ रहेंगे ना, लाइक कंटिन्यूअसली आप खुश खुश होते जाएँगे ना, तो वो पॉसिबल भी नहीं है जब तक हम बहुत अच्छे तरीके से इमोशनली, मेंटली और एनर्जेटिकली स्टेबल नहीं है तो। बट स्टिल आप खुश होते रहेंगे ना, आप देखिए ना, आप 2 घंटा, 1, 2 दिन, 3 दिन आप कंटिन्यूअसली खुश होएँगे ना, तो तब भी आपको यू विल स्टार्ट मिसिंग समथिंग। ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं, और दुःख भी आता जाएगा तो वही चीज़ फ़ील होगा कि मुझे ही क्यों? जब तक आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएँगे, तब तक वही लगेगा कि मुझे ही क्यों? तो अगर आपको एक्चुअली यू वांट सम पीस इन योर लाइफ, यू वांट टू फील द पीस इन योर लाइफ, तो यू नीड टू गो बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड सैडनेस। लाइक आप अगर खुश खुशी और दुखी, ये जो वर्ड है, ये जो इमोशन है, इस चीज़ से परे नहीं होंगे ना, तो फिर आप पीस फील नहीं कर पाएँगे। चाहे वो खुशी होने की बात हो, आप खुश भी होके आप पीस फील नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ टाइम में आपके पास दुःख आने वाला है। तो एक बार आपको अगर पीस फ़ील करना है, तो आपको क्या फ़ील करना है इस चीज़ में कि आप सुख और दुःख दोनों में इक्वली उसी तरीके से आप अगर देखना शुरू करेंगे, और मेन चीज़ है, आप जब उस चीज़ को अपने अंदर बिठा लेंगे, इमोशनली, मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि खुशी हो रहे हो तो भी आप यू आर लाइक ओके फाइन, दैट्स ओके। दुखी हो रहे हो तो भी यू आर लाइक हाँ फाइन, दैट्स ओके। ये फीलिंग आएगी ना, तो जो वो मिड में बैठता है ना, सुख और दुःख के बीच में जो एक पीस होता है, तो वो आपको उसका झलक आपको थोड़ा-थोड़ा मिलना शुरू होगा ना, तो स्लोली आप पार हो जाएँगे दुःख और सुख में। तो इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड और इफ यू वांट टू फील द पीस इन योर लाइफ, देन आपको अच्छे तरीके से खुशी, सैडनेस, दुःख, सुख, इस चीज़ से परे होना है। उस चीज़ से परे हो जाएँगे, ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे आप पीस फ़ील करना शुरू करेंगे, क्योंकि जो सुख और दुःख के परे होता है, वहाँ पे क्या बचता है? पीस। तो उस चीज़ को फिर और निखारना पड़ेगा। एक ही बार में नहीं होता है सब कुछ, सडनली नहीं होता है सब कुछ। उस चीज़ में वक़्त लगेगा। अगर आप वक़्त देने के लिए रेडी है, टाइम देने के लिए आप रेडी हैं, तो धीरे-धीरे आपके लाइफ़ में आपके मेंटल स्टेबिलिटी, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी और आपका लाइफ़ एनर्जी जो है, वो स्टेबल होना शुरू होगा और एक बैलेंस में आना शुरू करेगा। फिर बाकी का जो स्टेप आएगा, एक बैलेंस इंसान खुद ही अपने तरीके से वो सेटल कर पाएगा।